हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का ट्रू विजडम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हमारी कक्षाएं जो चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, जो 10वीं कक्षा का क्या है पहला अध्याय हमारे को देखने को मिलता है। उस कक्षा की श्रृंखला के अंदर हमने 3 कक्षा पूर्व में कर चुके हैं। आज की कक्षा के अंदर हम क्या है पूर्व की जो कक्षा है उसी की क्या है श्रृंखला में हम क्या है जोड़ने जा रहे हैं। बात करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता का इतिहास कि हमने पहले क्या कर चुके हैं, इसकी खोज कैसे हुई, नगर नियोजन कैसा है, इसके अन्य जो यानी कि नाम जो है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, कांस्य युगन सभ्यता कह सकते हैं, नगरीय सभ्यता कह सकते हैं, कालक्रम हमने कर चुके हैं। तो हमने क्या है पूर्व की कक्षाओं में कुछ यानी कि बिंदु कर चुके हैं। आज की जो कक्षा के अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो क्या रहेगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता का इतिहास के अंदर हमारा क्या है राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। इस कक्षा के अंदर हम क्या है इन प्रमुख बिंदुओं में से कुछ एक बिंदु यानी कि करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्रथम बिंदु हमारा क्या है राजनीतिक जीवन। अगर क्या है प्रश्न आपका क्या है ये आ जाए कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर राजनीतिक जीवन कैसा था, तो आपको क्या कर देना है इस प्रकार का यानी कि क्या है प्रश्न का जवाब देने से पूर्व क्या है आज हम क्या है पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही ये क्या है हमारा उत्तर के रूप में क्या है एक संकल्पना निकल के आएगी। बात करते हैं हम राजनीतिक जीवन। तो सामान्य तौर पर अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक का मतलब होता है राज्य का क्या है प्रशासन कैसे चलाया जाता था, राज्य जो है वो किन इकाइयों में क्या है बटा हुआ था। तो बात करते हैं हम जैसे यानी कि वर्तमान के अंदर क्या है हमारा जो यानी कि भारत जो यानी कि राज्य है उसकी क्या है हमारी जो राजधानी है वो क्या है नई दिल्ली है। इसी प्रकार क्या है हमारा जो भारत जो राज्य है वो क्या है कई यानी कि प्रदेशों में यानी कि क्या है बटा हुआ है। जैसे क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और क्या है महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। उसी प्रकार क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या क्या है कालक्रम के अंदर भी क्या है उस सभ्यता का क्या है राजनीतिक जीवन कुछ न कुछ रहा होगा। उसकी क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता की क्या है हमारी क्या है कुछ क्या है राजधानी रही होगी, क्या रही होगी इसके अंदर हमारा क्या है पैराग्राफ के अंदर क्या है देखने को मिलेगा। या राज्य को चलाने के लिए किस प्रकार की क्या है मोहरों का प्रयोग किया जाता था, या राजनीतिक जीवन अगर चलाना है तो भाषा का यानी कि मुख्य यानी कि क्या है अहम योगदान होता है। तो भाषा के लिए प्रत्येक भाषा के लिए क्या है कुछ लिपि होती है। तो वो लिपि यानी कि क्या है कौन सी लिपि यानी कि यूज की जाती थी वो यानी कि आज की कक्षा के अंदर हम क्या है करने जा रहे हैं। बात करते हैं हम यहाँ सरस्वती सिंधु सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रचार क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक था। मीन्स क्या है अगर व्यापक का विलोम करें तो संकुचित होता है, परंतु सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या है हमने पूर्व में कर चुके हैं कि ये 3 देशों में यानी कि फैली हुई थी। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया ये व्यापक हो गया। ये कहता है लेकिन नगर योजना, पात्र परंपरा और उपकरण निर्माण। तो नगर नियोजना हम कर चुके हैं कि नगर जो है वो किस प्रकार का था, उसके अंदर सड़कें कैसी थी, गलियां की चौड़ाई कैसी थी, मुख्य सड़कों की कैसी थी, उसके अंदर क्या है सामुदायिक भवन बने हुए थे। पात्र परंपरा की बात करें तो पात्र परंपरा का मतलब क्या होता है हमारे यानी कि क्या है बर्तन किस प्रकार के यानी कि बने होते थे उस यानी कि समय में। तो ये हमें आज भी यानी कि क्या है खुदाई के दौरान यानी कि मिले हैं, या आगे यानी कि क्या है खुदाई होगा नया स्थल मिलेगा तो वहाँ से भी हमारे को क्या है कुछ यानी कि पात्र परंपरा की क्या है पता चलेगी कि किस प्रकार के बर्तन यानी कि यूज किए जाते थे। उपकरण परंपरा, उपकरण का मतलब यानी कि क्या है कोई भी यानी कि क्या है उद्योग अगर चलाते हैं तो उसके अंदर क्या है उपकरण यानी कि यूज किए जाते हैं। उद्योग क्या है हमारा कुटीर उद्योग होता है, लघु उद्योग होता है। तो इस प्रकार के क्या है प्रत्येक उद्योग के लिए प्रत्येक उपकरण के यानी कि प्रयोग किया जाता था। तो उस समय क्या है किस प्रकार के उद्योग थे, उसके अंदर क्या है किस प्रकार के क्या है औजार यानी कि उपकरण प्रयोग किए जाते थे। तो इसकी भी यानी कि क्या है इसके अंदर बात दी हुई है। पाठ
बाट का मतलब क्या है, कोई वस्तु का क्या है वजन करना है, तो उसके लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। किस प्रकार के बाट प्रयोग किए जाते थे वो हमारे को दे रखे हैं। माप का मतलब होता है कुछ इकाइयाँ थी मापने की, मोहरें थी, और क्या थी, लिपि थी। लिपि का हमने पहले पूर्व में कर चुके हैं कि लिपि कैसी थी, हमारी चित्राक्षर लिपि थी। चित्र के द्वारा क्या है वहाँ पे यानी कि क्या है संप्रेषण किया जाता था, कम्युनिकेशन किया जाता था, बातचीत की जाती थी। ये कहता है लेकिन प्रशासनिक स्वरूप क्या था, इस यह है निश्चित रूप से क्या है कहना क्या है कठिन होगा। ये कहता है कि प्रशासनिक यानी कि प्रशासन कैसे चलाया जाता था, ये इस प्रकार के यानी कि क्या है साक्ष्य यानी कि वहाँ पे यानी कि नहीं मिला हुआ, इसलिए क्या है कहना क्या है अत्यंत कठिन है। ये वाक्य हमारा जो इस बात का यानी कि संकेत करता है, इस बिंदु का संकेत करता है। तो ये कहता है कि यानी कि क्या है हंटर महोदय हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, यहाँ के शासन की गणतंत्रात्मक क्या है माना गया है। ये कहता है सार्वजनिक भवनों का मतलब यानी कि समझ चुके हैं। नगर दुर्ग का क्या है उपयोग हम क्या है संभवतः परिषद के सदस्यों के लिए यानी कि होता था। ये कहता है व्हीलर मौद्य है हुए हैं एक, सत्ता का क्या है स्रोत कोई भी यानी कि क्यों न रहा हो, उसमें संभवतः धर्म की क्या है प्रमुखता प्राप्त होती थी। मतलब यानी कि सत्ता कुछ भी रही हो, सरकार किसी की भी बनती हो, उसके अंदर क्या है धर्म यानी कि प्रमुख यानी कि होता है। जैसे वर्तमान में अगर बात करें हम, तो वर्तमान के अंदर क्या है कोई भी यानी कि क्या है अगर क्या है चुनाव होता है तो उसके अंदर क्या है जाति भी यानी कि विशेष यानी कि योगदान रहता है, धर्म का भी यानी कि विशेष योगदान रहता है। तो प्रमुख यानी कि बहुत सारे यानी कि बिंदु रहते हैं जो क्या है सत्ता के लिए यानी कि अहम यानी कि क्या है भूमिका यानी कि निभाते हैं। अगर कहता है मैसोपोटामिया सभ्यता क्या कहा था, मैसोपोटामिया सभ्यता किसके समकालीन थी, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो वहाँ से प्रमाण क्या मिलते हैं, तो में नगर राज्यों का संचालन पुरोहित शासकों के हाथ में था। तो अगर वहाँ पे मैसोपोटामिया में अगर क्या है नगर चलाने के लिए क्या है पुरोहित शासक थे, तो हमारे हो सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में भी क्या है पुरोहित जो थे ना वो क्या है शासन को चलाने के लिए क्या है काम में यानी कि होते थे, कार्यभार संभालते थे। और संपूर्ण भूमि मंदिरों की संपत्ति होती थी। तो यानी कि उस समय के अंदर उस कालक्रम में क्या है मंदिरों के अंदर पूजा भी होती थी। तो ये भी अगर पूछने लग जाए कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में क्या है पूजा पाठ होती थी क्या, तो हम ये कहेंगे कि पूजा पाठ उस क्रम में यानी कि होती थी। किसकी पूजा होती थी, वो क्या है सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में, यानी कि अगर आने वाले जो यानी कि बिंदु है उसके अंदर यानी कि पता चल जाएगा कि उस कालक्रम में या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किसकी यानी कि पूजा होती थी। ये कहता है विद्वानों का मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक क्या है दो राजधानियों से होता था। हाँ जी, बिल्कुल, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु है ये कहते कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्या है राजधानी क्या होती थी, तो हम ये कहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आपको ये प्रमुख क्या है इसको क्या कर लेना है नोट कर लेना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की क्या है प्रमुख यानी कि राजधानी क्या थी, तो हम ये कहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो राजधानियाँ होती थी। लेकिन अगर बात करें हम वर्तमान भारत की, तो ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है वो क्या है वर्तमान के पाकिस्तान में थी और है। और ये कह दे कि राखी गढ़ी और धौलावीरा, राखी गढ़ी और धौलावीरा, तो ये प्रमुख स्थल हमारे क्या है भारत के अंदर यानी कि मिलते हैं। तो ये भी यानी कि क्या है प्रमुख यानी कि राजनीतिक जीवन में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये राखी गढ़ी जो है वो क्या है हमारे हरियाणा के अंदर है, और धौलावीरा जो है वो क्या है हमारा गुजरात के अंदर है। तो धौलावीरा जो है ना वो आपको क्या है अच्छे ढंग से याद रखना है कि धौलावीरा जो है वो वर्तमान भारत का क्या है सबसे यानी कि बड़ा स्थल है। तो आपको अच्छे ढंग से याद रखना है। एक साल पहले क्या है राखी गढ़ी था, और एक या डेढ़ दो साल पहले यानी कि क्या है राखी गढ़ी हमारे यानी कि देश के अंदर क्या है सबसे बड़ा स्थल था। परंतु ये क्या है जैसे यानी कि खुदाई हुई उसके अंदर क्या है धौलावीरा के अंदर क्या मिला हमारे को एक फुटबॉल का यानी कि ग्राउंड यानी कि देखने को मिला। और उस साक्ष्य से क्या पता चलता है कि धौलावीरा क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता के कालक्रम में क्या है सबसे बड़ा यानी कि स्थल रहा है। तो ये आपको यानी कि याद रखना है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस
के अंदर यानी कि क्या है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर खेल की भी बहुत यानी कि महत्वपूर्ण क्या है स्थान था। तो ये कहते हैं कि किस फुटबॉल का यानी कि मैदान का क्या है, कहाँ पे यानी कि साक्ष्य मिले, तो हम कहेंगे धौलावीरा। और इसी के दौरान क्या है, उसका जो क्षेत्रफल है ना वो क्या है, वृद्धि हो गई, और उसी कारण क्या है, धौलावीरा क्या है सबसे बड़ा स्थल यानी कि बन चुका है सरस्वती सिंधु सभ्यता का। हाँ जी। मोहरों की बात करें तो मोहरों के देख लीजिए, ये मोहरे हैं हमारी, 6 यानी कि चित्र दिए हुए हैं, और इसके ऊपर क्या है, पशु के यानी कि क्या है चिन्ह है। ये देख लीजिए पशु के चिन्ह है, यहाँ भी पशु के चिन्ह है, यहाँ भी पशु के चिन्ह है, और यहाँ भी पशु के चिन्ह है। और यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुजाकार आकृति है। मोरों के ऊपर अगर वो कह दे कि किसका यानी कि क्या है चित्र होता था, तो हम कहेंगे वो क्या है, हमारा पशु का था। ये है लिपि। लिपि के अंदर अगर आप क्या है अपनी यानी कि पाठ्य पुस्तक के अंदर देखोगे, तो ये जो यानी कि ऊपर जो यानी कि क्या है दिए हुए हैं, ये हमारे क्या है चित्र है। और ये उस समय की क्या है लिपि होती थी। कोई भी यानी कि क्या है बातचीत करते थे, तो वो क्या करते थे, चित्र का प्रयोग करके यानी कि क्या करते थे, हमारे यानी कि अपने यानी कि क्या है काम यानी कि करते थे, भाषा आदान प्रदान या अपने विचार यानी कि आदान प्रदान करते थे। और ये इसके नीचे जो संख्या अंकित है वो क्या है, आज के यानी कि समय के हिसाब से, कि भाई इस चित्र को क्या है इस संख्या से दर्शाया गया होगा, इस चित्र को क्या है इस संख्या से दर्शाया गया होगा। तो ये बहुत सारे यानी कि चित्र है जो क्या दर्शाते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के क्या है भाषा की क्या है लिपि को यानी कि दर्शाते हैं। तो ये हमारी क्या है चित्राक्षर यानी कि क्या है लिपि है, चित्र है इसके अंदर, चित्र है, और चित्रों के द्वारा क्या है भाषा का विचारों का क्या किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था। तो अगर आपको पूछ जाए कि भाई लिपि कैसी थी, तो लिपि के संदर्भ में हम ये प्रश्न का उत्तर देंगे कि लिपि वहाँ पे क्या थी, चित्राक्षर यानी कि लिपि थी। चित्र और अक्षर, चित्र और अक्षर याद रखना अच्छे ढंग से। तो नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट स्लाइड की, हमने क्या है राजनीतिक जीवन देख लिया है। तो राजनीतिक जीवन के अंदर आपको यानी कि महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि उसकी यानी कि क्या सरस्वती सिंधु सभ्यता की राजधानी क्या थी, तो हम कहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जरूर याद रख लेना आपको। और लिपि कौन सी प्रयोग की जाती थी, तो ये कह देना चित्राक्षर। मोहरों पर चित्र किसका था, तो पशु का था। तो ये आपको अच्छे ढंग से यानी कि याद रखना है। सामाजिक जीवन, सामाजिक मतलब यानी कि समाज कैसा था, कितने यानी कि वर्गों में विभाजित था, तो ये अब यानी कि सामाजिक जीवन के अंदर होता है। तो ये कहता है सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्या है, समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। आज की अगर बात कर लें तो समाज कितने वर्गों में है, जाति के आधार पर विभाजित है, और किसके आधार पे है, धर्म के आधार पे यानी कि क्या है समाज का क्या है विभाजन हुआ है। अगर क्या है काम के आधार पे बात करें तो कार्य के आधार पे भी यानी कि क्या है समाज क्या है वर्गीकृत है। तो और ये प्राचीन काल में भी ऐसे ही होता था। तो बात हमारी क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता की चल रही है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता जो 2600 से क्या है 1900 यानी कि क्या है के यानी कि कालक्रम के अंदर यानी कि बात चलती है, तो उस समय क्या है समाज की दशा कैसी रही होगी, समाज कितने वर्गों में विभाजित था, और उनका यानी कि रहने सहने का यानी कि ढंग कैसा था, वो यानी कि इसके अंदर यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, इस स्लाइड के अंदर दिया हुआ है। तो ये कहता है सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या है अनेक वर्गों में क्या है विभाजित था। बिल्कुल ये वाक्य अपने को समझ में आ गया है। और नगर को क्या है दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्र में विभाजित किया गया था। तो ये भी हमने यानी कि अच्छे ढंग से यानी कि कर चुके हैं। कैसे किया था, ये हमने नगर, जैसे कि ये नगर है, तो नगर की बात हमने कर ली थी, ऐसे था नगर। और वो कितने भागों में विभाजित है, 2 वर्गों में, ये सामान्य वर्ग के लिए, और ये क्या है विशिष्ट वर्ग के लिए यानी कि क्या है बंटवारा यानी कि किया गया था, ये हमने कर चुके हैं। नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति, भाई यानी कि ये जो था नगर जो था वो दुर्ग बनाए हुए थे, बड़े यानी कि महल बनाए हुए थे। राजा रजवाड़े यानी कि क्या है उनके प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो यानी कि रहते थे। और इसके अंदर क्या है श्रमिक मजदूर या सामान्य यानी कि वर्ग यानी कि के लोग यानी कि इस तरफ यानी कि रहते थे। तो ये कहता है नगर और दुर्गों में कौन व्यक्ति रहते थे, सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट यानी कि व्यक्ति रहते थे, जो यानी कि प्रशासन को राजनीतिक जीवन को क्या है उस समय यानी कि चलाते थे। तो यही बात है हमारा कि नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति यानी कि रहते थे, जो यानी कि क्या है आर्थिक रूप से यानी कि क्या है संपन्न थे, सामाजिक रूप से संपन्न थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे, धार्मिक रूप से संपन्न थे। तो वो यानी कि पूर्वी यानी कि क्या है टीले पर यानी कि रहते थे। ये कहता है धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र को 2 भागों में बांटा था। तो ये हमने कर चुके हैं कि नगर जो है वो 2 भागों में बटा था, जिसमें संभवतः एक शासक वर्ग था, दूसरा
प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे। दुर्ग क्षेत्र में क्या है, सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। तो ये तो यानी कि सामान्य सी बात है। अगर क्या है कोई भी यानी कि क्या है व्यवस्था होगी नगर, तो उसके लिए क्या है सुरक्षा की भी यानी कि विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। और क्या है और भी यानी कि सुविधाएं हैं, उनको भी यानी कि विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो सामान्य बात है। आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्प और मजदूर रहते थे, ये भी आपने कर चुके हैं। तो धोलावीरा में इस वर्ग के लोग भी अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र क्या है रक्षा प्राचीर से यानी कि नहीं घिरे हुए थे। तो ये जो नगर है उसके अंदर हमने पहले यानी कि बात करी थी कि ये जो है ना रक्षा प्राचीर मतलब यानी कि एक ऐसी यानी कि क्या है दीवार अगर खड़ी कर दी जाती थी जो यानी कि क्या है बाहरी आक्रमण से क्या करती थी सुरक्षा करती थी। परंतु इस वाक्य में ये कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो वर्तमान के पाकिस्तान में है उसके अंदर नगर जो था उसके यानी कि क्या है रक्षा प्राचीर यानी कि उस नगर में नहीं थे, परंतु धोलावीरा के अंदर ये थे। ये कहता है किंतु कालीबंगा, कालीबंगा ये कहता है कालीबंगा, कालीबंगा तो कालीबंगा जो है वो कहाँ पे है हमारा यानी कि वर्तमान भारत के राजस्थान यानी कि राज्य के अंदर हमारे को कालीबंगा यानी कि स्थान यानी कि देखने को मिलता है। लोथल की बात करें तो ये कहाँ पे है हमारा गुजरात में। बनावली की बात करें तो ये हमारा हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है सॉरी बनावली जो है वो क्या है हमारे हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी कि देखने को मिलता है। ये कहता है धोलावीरा, तो धोलावीरा हमारे गुजरात के अंदर है। में किलेबंदी के यानी कि साक्ष्य है मतलब यानी कि रक्षा प्राचीर यानी कि क्या है नगर के बार बार यानी कि बनाई हुई थी ताकि यानी कि बाह्य आक्रमण से यानी कि क्या है बचा जा सके। ये कहता है सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज किसान वर्ग अलग था, कुंभकार वर्ग अलग था, बढ़ई वर्ग अलग था, नाविक वर्ग अलग था, श्रमिक वर्ग अलग था, आभूषण बनाने वाले शिल्पी अलग थे, जुल्हाए अलग थे। तो यानी कि इस प्रकार यानी कि बात कर चुके हैं कि ये क्या है काम के आधार पे यानी कि क्या है कमेरा वर्ग यानी कि क्या है काम के आधार पे यानी कि क्या है ये बांटा गया है। भाई किसान खेती करते हैं, बढ़ई क्या है काम करते हैं, नाविक क्या है अपने नाव चलाते हैं, श्रमिक अपना यानी कि काम धंधा यानी कि संभालते हैं, आभूषण बनाते हैं लोग। तो ये काम के आधार पे क्या है समाज का यानी कि वर्गीकरण किया है। और उस समय क्या है कृषिक भी होते थे, कुंभकार भी होते थे, बढ़ई भी होते थे, नाविक भी होते थे, श्रमिक भी होते थे, आभूषण बनाने वाले भी होते थे। तो आभूषण बनाने वाले बात तो यानी कि कर चुके हैं कि आभूषण यानी कि बनते थे वहाँ पे। तो ये बात अब ध्यान रखना है कि उस समय भी यानी कि आभूषण बनते थे जो यानी कि इसके अंदर चित्र दिए हुए हैं। ये मोहनमाला है, ये क्या है पाँव में यानी कि क्या है डालने की यानी कि क्या है कड़ियाँ हैं, ये चैन है, भिन्न प्रकार की यानी कि क्या है ये आभूषण यानी कि उसके अंदर यानी कि दिए हुए हैं। ये कहता है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग समाज के अंदर क्या है लोग शाकाहारी भी हैं थे और मांसाहारी भी मतलब यानी कि आज देखते हैं तो यहाँ आज के लोग भी क्या है शाकाहारी है और मांसाहारी है। भाई शाकाहारी का मतलब क्या है जो क्या है मांस का यानी कि क्या है अपने भोजन में यानी कि प्रयोग नहीं करते, उसे शाकाहारी कहते हैं। और मांसाहारी क्या है जो यानी कि मांस का यानी कि प्रयोग करते हैं। तो ये आज भी देखने को मिलता है और सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर भी देखने को मिलता है। ये कहता है इनका मुख्य भोजन क्या है जौ, गेहूँ, चावल, फूल, सब्जियाँ, दूध, मांस जो यानी कि मछली से मिलता है, भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है, सूअर से आदि से यानी कि क्या है मिलता है। खुदाई में मिले चूल्हे, सिलबट्टे आदि भोजन पकाने और पीसने के क्या है प्रमाण मिलते थे। या मृत भांड यानी कि क्या है खाने पीने के लिए क्या है कैसे यानी कि अनाज को यानी कि रखने के लिए खाद्य पदार्थों को रखने के लिए मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। तो ये मृत भांड अपने को दे रखे हैं, ये बर्तन हमारे को दे रखे हैं। तो ये कहता है भोजन के लिए थाली भी होती थी, गिलास भी होता था, कटोरा भी होता था, लोटा भी होता था। तो ये हमारा समाज के अंदर यानी कि आमतौर पे हमारे को आज भी मिलता है और सरस्वती सिंधु सभ्यता के दौरान भी यानी कि थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र पहनते थे और आभूषण भी पहनते थे, वो यानी कि दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्तियाँ, तिब्बतियाँ अलंकृत शॉल। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमारे को, ये कहता है एक शॉल मिला है। अलंकृत का मतलब यानी कि क्या है सजा हुआ, सजा हुआ यानी कि क्या है वहाँ पे यानी कि क्या है एक शॉल यानी कि मिला है। ये कहता है सरस्वती ये हमारे को दिया हुआ है ये शॉल है, यह अपना यानी कि अच्छे ढंग से यानी कि याद रखना है।
उसके बाद में अगर बात करें हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषण क्या है विशेष शौकीन थे। वस्त्र भी पहनते थे, आभूषण भी यानी कि अच्छे ढंग से यानी कि क्या है सजने संवरने के लिए प्रयोग करते थे। ये कहता है मोहनजोदड़ो से क्या है प्राप्त प्रस्तर की मूर्तियाँ, तिपतिया अलंकृत शोल ओढ़े हुए हैं। तो यानी कि एक मूर्ति थी जो यानी कि क्या है किस प्रकार ऐसी मूर्ति जो क्या है तिपतिया अलंकृत क्या है शोल, मतलब यानी कि एक क्या है शोल है जो यानी कि क्या है पत्तियों से यानी कि क्या है अलंकृत है, सजाया हुआ है और वो मूर्ति के ऊपर यानी कि ढका हुआ है। तो वो कहाँ से मिला है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से यानी कि मिला है, जिसके बाई कंधा ढका हुआ है और दाहिना क्या है खुला हुआ है। तो जो शाल जो है वो क्या है बाएं कंधे पर यानी कि रखा हुआ है, तो इसका मतलब वो यानी कि बायां कंधा ढक गया और दाएं कंधे पर यानी कि नहीं रखा हुआ, तो इसका मतलब वो क्या है खुला है, जो यानी कि बिल्कुल यानी कि साफ सुथरा देखने को मिलता है। ये कहता है दाढ़ी विशेष रूप से क्या है सवरी हुई है, केस पीछे की ओर सवर कर यानी कि फीते से बंधे हुए हैं, दाहिने हाथ पर एक क्या है भुजबंद बंधा हुआ है। ये कहता है उस चित्र पर क्या है, चित्र नंबर 5 है जो पूर्व में आ चुका होगा, उसके अंदर क्या कहता है कि वो जो यानी कि मूर्ति मिली है उसके ऊपर क्या है एक शॉल मिला है। और क्या कहता है जो यानी कि केस मीन्स यानी कि बाल, बाल क्या है अच्छी तरह से क्या है सवार कर क्या है फीते से यानी कि बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ में क्या है एक भुजबंद है, मतलब एक क्या है गहना यानी कि बंधा हुआ है, जो यानी कि क्या है दाएं हाथ में यानी कि डाला हुआ है। वहीं से प्राप्त एक अन्य मूर्ति कमर पर क्या है पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। पारदर्शी का मतलब यानी कि जो यानी कि क्या है बिल्कुल यानी कि अंदर से यानी कि देखा जाए, वो यानी कि पारदर्शी कहलाएगा। आभूषण में मुख्य रूप से क्या है हार है, भुजबंद है, कंगन है, अंगूठी है, जो आज भी यानी कि सामान्य बात है जो पहनते हैं, तो उस समय भी यानी कि पहनते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ये कहता है जिससे निर्माताओं की क्या है कलात्मक अभिरुचि का पता चलता है, मतलब यानी कि क्या है अगर ये आभूषण पहनते थे तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम क्या है बनाने वालों की क्या है रुचि रही होगी तभी यानी कि आभूषण बने हैं। तो इस वाक्य का मतलब यही है कि निर्माण करने वालों की क्या है कला की क्या है रुचि का पता चलता है कि उस समय भी क्या है क्या है कला कला विशेष यानी कि क्या है लोग यानी कि रहते थे। धनी लोग चांदी सोने चांदी के पहनते थे, अर्ध कीमती यानी कि क्या है पत्थर, हाथी के दांत के यानी कि आभूषण पहनते थे। तो अगर यानी कि लोगों के पास में धन होगा तो वो सोना चांदी का गहने बनवा लेंगे। अगर निर्धन लोग होंगे तो वो क्या पहन लेंगे अपना यानी कि क्या है मिट्टी के और हड्डी के और पत्थर के क्या है आभूषण पहन कर क्या है अपने को सजा संवार लेंगे और समय का क्या कर लेंगे गुजारा कर लेंगे। तो ये तो सामान्य सी बात है कि धनी लोग हैं तो वो यानी कि महंगे आभूषण पहनेंगे, तो वो अच्छे यानी कि धातुओं के पहन लेंगे। और गरीब लोग होंगे तो वो क्या है मिट्टी के हैं, हड्डियों के हैं, पत्थर के क्या है अपने आभूषण यानी कि खरीद कर पहन लेंगे। तो ये भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर धनी लोग और निर्धन लोगों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों को केश विन्यास में विशेष रुचि थी। केश विन्यास मतलब यानी कि बालों को सुधारने में क्या है विशेष रुचि यानी कि देखने को मिला। मुख्य रूप से हाथी दांत के क्या है कंगे और तांबे के शीशे यानी कि प्रयोग किए जाते थे। तो उस समय क्या है ये कहते कंगा किसका बना होता था, तो हम ये कहेंगे हाथी के दांत का यानी कि क्या है यानी कि बना होता था। और ये कहता तांबे के यानी कि क्या है शीशे यानी कि प्रयोग किए जाते थे। शीशा यानी शीशा का ये चित्र दिया हुआ है हमारा। झूंझुना, झूंझुना मतलब यानी कि जो यानी कि आज जो यानी कि वर्तमान में क्या है बच्चों को जब यानी कि रोने लग जाए तो उसको खेलने के लिए क्या है एक झूंझुना यानी कि दे दिया जाता है। और वो आज नहीं बल्कि क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर भी यानी कि क्या है देखने को मिला है। स्त्रियां काजल लगाती थी, सुरमा लगाती थी, सिंदूर लगाती थी सजने संवरने के लिए। और अपना यानी कि क्या है खेलने के संदर्भ में अगर बात करें तो शतरंज का खेल खेला जाता था। शतरंज का खेल खेला जाता था, तो ये याद रखना, ये पूछ सकता है प्रश्न कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के दौरान क्या है किस खेल का यानी कि क्या है प्रचलन था, तो हम ये कहेंगे शतरंज का यानी कि खेल यानी कि क्या है देखने को मिलता था। नृत्य करना उस समय क्या है नृत्य भी करते थे, तो जो यानी कि मनोरंजन के साधन थे। खेल में क्या थे तो शतरंज खेल खेल कर क्या है मनोरंजन करते थे। नृत्य भी क्या है मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें हम,
तो सरस्वती सिंधु सभ्यता अन्य मूर्ति क्या है, कमर पर पारदर्शी, ये कहाँ तक अपना यानी कि हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। शतरंज का खेल और नृत्य उन समय क्या है, मनोरंजन के साधन थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शिकार भी के शौकीन थे। तो आपको ये याद रखना है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर क्या है, लोग जो है ना शिकार करके भी अपना क्या है गुजारा यानी कि करते थे। शिकार करेंगे तो क्या है, मांस मिलेगा, और मांस मिलेगा तो क्या है, लोगों को क्या है खाने के लिए यानी कि मिल जाएगा। जो हमने पूर्व में यानी कि क्या पूर्व की स्लाइड में ये बिंदु पढ़ा था कि लोग क्या है शाकाहारी थे और मांसाहारी थे। तो जो यानी कि लोग शिकार करेंगे तो क्या है, लोगों को क्या है खाने के लिए क्या मांस जैसे यानी कि क्या है सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और फिर यानी कि क्या है अपना यानी कि वो यानी कि गुजारा कर लेंगे। और जो यानी कि क्या है शिकार करेंगे उनको क्या है कुछ यानी कि मुद्रा मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो उनका उस प्रकार से यानी कि क्या है जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो ये कहता है बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या है खिलौने थे, झुंझुने थे, सीटियाँ थी, गाड़ियाँ थी। तो ये बात हमने कर चुके हैं कि खेलने के लिए क्या है, विशेष खेल की बात करें तो शतरंज का खेल था। नृत्य किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। बच्चों के लिए क्या है, खिलौने होते थे, झुंझुने होते थे, और सीटियाँ होती थी और गाड़ियाँ होती थी। ये शतरंज के जब खेलते हैं, आज जब यानी कि क्या है चेस की बात करें तो चेस के अंदर हमारा क्या है, क्या होते हैं हमारे क्या है, राजा होती है, रानी होती है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, और सैनिक होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं हमारे यानी कि खेलने के लिए क्या है कुछ एक मोहरे होते हैं, जो यानी कि क्या है सरस्वती सिंधु सभ्यता के दौरान भी क्या है खेला जाता था। तो उसके यानी कि क्या है मोहरे यानी कि क्या है क्या यानी कि इस चित्र में यानी कि प्रदर्शन किया गया है, कोशिश की गई है। तो इसी के साथ में क्या है हमारे यानी कि क्या है आज की जो कक्षा है वो क्या होती है, पूर्ण होती है। और हमारे को क्या है बात करें हम सरस्वती सिंधु सभ्यता का इतिहास, इसके यानी कि क्या है हमारी स्लाइड थी ये पहला। तो इसके अंदर हमारी ये मूर्ति थी जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये क्या है, पशुपति यानी कि क्या है की मूर्ति है। ये क्या है, हमारा शतरंज है जो यानी कि क्या है चेस है। तो इसी के साथ में क्या है हम इसका यानी कि कक्षा का समापन करते हैं। बहुत बहुत यानी कि आपका यानी कि धन्यवाद।